नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जैसलमेर ज़िले का बहुचर्चित मामला औरण गोचर वाला, लगता है इसका पेच एक बार फिर फंस गया है। आंदोलनकारी सुमेर सिंह सावता धरने पर बैठे हैं और धरने को उठाने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि उनकी मांगें जो रखी गई थी उसकी लीपापोती की गई है और उनकी मांगें नहीं मानी गई है। उन्हें जो बताया गया था उतनी ज़मीन नहीं की गई है और उन्हें अंधेरे में रखा गया है प्रशासन द्वारा। इन सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ने वाला है। अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो आंदोलन में जिन्होंने समर्थन दे के जिले भर के संत आए थे, मारावल चेतन राज सिंह जी खुद इस धरने पर मंच पर विराजमान थे। इसके बावजूद जब समझौता हुआ तो जब ये सब लोग उस समझौते को मानने के लिए तैयार थे, उसके बावजूद भी नहीं माना गया और आंदोलन जारी रखा गया। इसको लेकर एक तरह से इन साधु संतों में भी नाराज़गी है और आम नागरिकों को भी ऐसा लग रहा है कि जब हम धरना प्रदर्शन में आए, इतने लंबी वार्ता चली और जिस तरह की अंदर की बातें आ रही है उसमें एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है। जो समझौता वार्ता में लोग शामिल थे उन्होंने औरण और गोचर की कहाँ की ज़मीन दर्ज की जाए, कहाँ रोकी जाए, कहाँ की स्थिति क्या है, ये सारे विषयों पर चर्चा की गई थी। आगोर पे चर्चा थी, नाडी तालाबों पे चर्चा थी। सारी चर्चा होने के बाद में जब ये समझौता हुआ और प्रशासन से स्वयं एडीएम साहब ने आके ये समझौता सुनाया और उसके बाद में आम लोग इस समझौते को मानने को तैयार थे और उसके बाद में राजी राजी उठ के चले गए थे। उसके बाद में भी इस धरने का जारी रहना आम नागरिकों के समझ से बाहर जाता जा रहा है। सुमेर सिंह सावता को लगता है लोगों को कि किसी और हाथों में खेल रहे हैं और जिस समझदारी से इस मामले को निपटाना चाहिए, जिस समझदारी से औरण और गोचर की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, वैसी दिखा नहीं रहे ये। तो इस तरह से अब कई सवाल ऐसे हैं जो जनता भी ये जानना चाहती है कि सुमेर सिंह सावता ये धरना क्यों कर रहे हैं। जब धरना प्रदर्शन की बात आई तो इसका धरना प्रदर्शन ने जो पीक पकड़ा वो साधु संतों के आह्वान पे पकड़ा और जब साधु संतों की बात, वो जब इस बात को लेकर राजी हैं तो उनकी बात नहीं मानी जा रही। आम नागरिक आगे बढ़ के जब इस आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी बात नहीं मानी। अब तीसरा पक्ष एक और है कि भाई ये कुछ लोगों का आंदोलन है। अगर इस आंदोलन में अन्य का समर्थन था तो क्यों नहीं इस जैसलमेर शहर के लोग शामिल हुए, क्यों नहीं ओबीसी के लोग शामिल हुए, क्यों नहीं SC ST के लोग शामिल हुए। तो इस तरह की बातें लोग करेंगे कि जब आप समझौता नहीं हो पाएगा या किसी मुद्दे पर अड़े रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर भाजपा में भी नाराज़गी है। उन्होंने जब एक एक बात को पॉइंट आउट करके सब चर्चा की है, उसके बाद में भी अगर इस तरह के आरोप लगना कि उन्हें आंदोलनकारियों द्वारा ये आरोप लगाना कि भाई उन्हें मुगालते में रखा गया है और जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ है, तो उसको लेकर दो ही बातें हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी या जो उनके नुमाइंदे समझौता वार्ता में शामिल थे जिला कलेक्टर के साथ में, वो आके स्थिति स्पष्ट करे, और या फिर सुमेर सिंह सावता को ये सोचना चाहिए कि भाई किस तरह से साधु संत उसके साथ आए थे और उन्होंने उसका समर्थन किया था और अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं। औरण और गोचर का मामला आम लोगों की आस्था से जुड़ा है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हो, चाहे वो गांव के किसी सुदूर क्षेत्र में रहते हों या शहर में रहते हों। मगर इस मुद्दे को इस तरह से राजनीतिकरण करना, किसी को इसका श्रेय देना या किसी के श्रेय देने के लिए आंदोलन जारी रखना या किसी की बात नहीं मानना, इस तरह का जो
आचरण है वो किसी भी लिहाज से आम जनता के मुझे नहीं लगता कि गले उतरेगा। अब तक जो डेजर्ट स्टॉर्म को जानकारी मिली है उसके अनुसार समझौता वार्ता में सारी एक एक चीज़ पर पॉइंट आउट किया गया है, एक एक चीज़ लिखित में ली गई है। और इधर दूसरी तरफ सांवता का कहना है कि लीपापोती हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है। कौन सा धोखा हुआ है जनता के साथ, ये स्पष्ट हो जाएगा जब दूसरा पक्ष अपनी बात रखेगा। बहरहाल ये मामला ओरण और गोचर का उलझता लग रहा है, राजनीति की भेंट चढ़ सकता है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।